So good afternoon. Sorry. So basically मुझे क्या क्या चीज़ें अगस्त में ख़त्म करनी है, स्पेशली इन दी बायोलॉजी, वो मैं बताने जा रही हूँ। एंड आई होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ टेल मी कि आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है। बेसिकली ये मेरा अगस्त का है, जो बेसिकली बायोलॉजी सेक्शन का है। मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे कब कब क्या क्या चीज़ें ख़त्म करनी है। आज बेसिकली 7 अगस्त है, 7 अगस्त 2026। एंड मेरा ये पोर्शन डिसाइडेड है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है बेसिकली। एंड नहीं करने का तो नहीं पता, बट क्या क्या करना है ये मेरा डिसाइडेड है। एंड जैसे ही 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, इन 4 दिनों में मुझे ये 4 चैप्टर ख़त्म करने थे, जिनमें से मेरा 3 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। इनके रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है। बॉडी फ्लूइड मुझे स्टार्ट करना है। सो आज 7 अगस्त ही है, बेसिकली आज फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे तक मैं बॉडी फ्लूइड आराम से स्टार्ट कर दूँगी। एंड जो चैप्टर मुझे आ रहा है उसका मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन मतलब लेक्चर नहीं देख रही हूँ। बस मैं ऊपर से हल्का मतलब वन शॉट के टाइप में, जो 50-60 मिनट का यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स पड़े हैं, उनका देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर रही हूँ। एंड जल्दी चीज़ें मतलब जितनी जो मुझे जैसे समझ में आ रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। एंड जैसे मैंने ध्यान रखा है 10 to 12 अगस्त में मुझे ये दोनों चैप्टर ख़त्म करने हैं। लिविंग वर्ड में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप एक दिन में भी 5 घंटे के आराम से बैठोगे तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे और वो चैप्टर भी ख़त्म कर लोगे। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है 13, 14 और 15 में। मुझे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम का तो मैं पूरा फुल फ्लैट ढंग से लेक्चर देखूँगी। और एनिमल किंगडम में मुझे लेक्चर नहीं देखना है, बिकॉज एनिमल किंगडम का मोस्टली चीज़ें मुझे आती है। 16, 17, 18, 19, 20 इन दोनों चैप्टर का रिवीजन करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों का लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी देख रखा है, नोट्स बना रखे हैं। बस ऊपर से थोड़ा अच्छे से मुझे रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बेसिकली मैंने इनको इतना टाइम इसलिए दिया है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टाइम देना है। 21, 22, 23 जेनेटिक्स मीन्स जेनेटिक्स वाला जेनेटिक्स, नॉट अ मॉलिक्यूलर वाला जेनेटिक्स। फिर 23, 24, 25, 26 मुझे मॉलिक्यूलर करना है। मॉलिक्यूलर का मुझे पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। जेनेटिक्स का भी मोस्टली मुझे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, इसमें मुझे टाइम लगेगा। एंड देन 27, 28, 29, 30 सेक्शुअल फ्लावरिंग प्लांट। अगर ये मैंने जल्दी हो जाता है तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर लूँगी। तो मेरे ऐसे मैंने पूरा अगस्त डिज़ाइन किया है फॉर ओनली एंड ओनली बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स। जैसे यकीन 2.0 में चल रहा है, मैं वैसे ही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैं अपना एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। बस मैंने पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया है इनऑर्गेनिक में। तो पीरियोडिक का मेरा आधा से ज़्यादा लेक्चर हो चुका है। एंड पीरियोडिक आज कल में ख़त्म हो जाएगा, मैं इसी संडे तक में। एंड देन केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर लूँगी। एंड दिस इज़ हाउ आई एम प्लान्ड। एंड ये मैंने पूरा प्लानर बना लिया है, जिसमें मैंने मार्क कर दिया। मेरा मॉर्फो हो चुका है, एनाटॉमी हो चुका है, टिश्यू फ्रॉग कॉकरोच हो चुका है, ब्रीथिंग हो चुका है। अब इसमें बॉडी फ्लूइड कर लूँगी। एंड जैसे मैंने ऊपर भी लिख रखा है कि लेक्चर रिवीजन करा है सेकंड टाइम, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया बुक से कि नहीं, डीपीपी किया है कि नहीं। मैंने टिश्यू फ्रॉग और कॉकरोच सबकी डीपीपी कर ली है, सेल की कर ली है। सेल लिखा ही नहीं है मैंने, शिट। सेल नहीं लिखा है और सेल डिवीज़न नहीं लिखा है, OMG। अब मैंने लिख दिया, देखो ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसका लेक्चर डिवीजन का दोनों का हो चुका है, रिवीजन हो चुकी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है। इसका तो मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। और नीचे मैंने बायोमॉलिक्यूल्स ऐड कर लिया, जो मैंने बेसिकली नहीं ऐड किया था, भूल गई थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो ये सब मेरा प्लान है। एंड बेसिकली आई विश कि अगस्त ख़त्म होते तक में ये मेरा पूरा टिक लग जाए। एंड इधर से बॉडी फ्लूइड टिक लग जाए। उसके बाद मैं अक्टूबर, देन फिर ऊपर का मोस्टली चीज़ें हो चुकी रहेंगी, नीचे से सितंबर, एंड देन अक्टूबर और नवंबर तक में, मिड नवंबर तक मैं अपना पूरा बायो का सिलेबस ख़त्म कर लूँगी। उसके साथ शायद मैं इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म कर चुकी रहूँगी। मिड नवंबर आते तक में इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, बायो ख़त्म हो चुकी रहेगी। एंड फिज़िक्स का डेफिनेटली वो जो एटॉमिक है, डुअल है, न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है, वो पोर्शन पीछे का पोर्शन हो चुका रहेगा। सो जितना जैसा मैंने सिलेबस सोच रखा है, आई विश कि मैं वैसे कर पाऊँ। एंड मोस्टली चीज़ें खुद से करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि आई कांट सेट एंड कि जो यकीन 2.0 हो रहा है वैसे ही करना है। बिकॉज हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बट मुझे उतना टाइम नहीं देना है यार। मुझे थोड़ा करना है, अपने हिसाब से करना है, मेरे को कोई बैच फॉलो नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेल मी कि आप कैसे क्या कर रहे हो। थैंक यू सो मच।